अब तक हमने जाना कि निर्मला की शादी की तैयारियों के बीच ही उसके पिता का देहांत हो जाता है और लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। अब निर्मला की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति तोताराम के साथ कर दी जाती है, जो कि पहले से ही 3 बच्चों का बाप है। निर्मला इसी को अपना भाग्य समझकर अपनी शादीशुदा जिंदगी में ढलने का प्रयास कर रही होती है। तीनों बच्चों के साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बड़ा बेटा मनसाराम और निर्मला की उम्र आसपास होने के कारण तोताराम को हमेशा शंका बनी रहती है और वह नहीं चाहता कि मनसाराम और निर्मला एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करें, और इसी वजह से वह मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल में रखने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तोताराम के जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में ही रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर तब जब वह माने। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर जरा भी संदेह नहीं। वह बेचारी तो भूल कर भी कुछ नहीं कहती, जो चीज़ मांगने जाओ तुरंत उठाकर दे देती हैं। रुक्मणी, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मिणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का यह सुनहरा अवसर वह हाथ से न जाने देना चाहती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें करें, मैं जहाँ भूलूं वहाँ सुधारें, सब कामों की देखरेख करती रहें, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से ही निकालकर अकेले रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो तो इस पर कहती हो कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छू कर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ की कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से बोलते नहीं थे। 1 हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए हुए थे कि खुद जाकर लेवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी घर से बाहर नहीं रहा है, न उसे खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है, पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसकी मरण हो जाएगी, वहाँ किसे फिक्र कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। वकील साहब जैसे सैर से लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से आजकल वह थोड़ी अंग्रेज़ी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ाई का हर्ज होगा ना, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात ना मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेज़ी में बातें करके चकित कर देगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो अपने भाइयों से हो ही गया था, अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने तो उनका यह रूप केवल एक बार देखा था,
जब उन्होंने सियाराम को पीटते पीटते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर से दिखाई दे रहा है। सहमते हुए बोली, उनके पढ़ने में तो इसका कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वह घर से जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रख चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं आगे बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों नहीं इस लौंडे को घर से बाहर रखने का प्रबंध कर दिया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश नज़र आती हैं, इसका रहस्य अब उन्हें समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा धजा न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध करने की ज़रूरत नहीं। किसी ने इसे भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 2-4 मिनट पढ़ने से उसका कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है। अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल ही जाता है। कल को अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर लगा दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे बहुत दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपने प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा दिया करते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखाना भी सिखा जाते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी इसी ने आग लगाई है, मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी ज़रा देर ही हुई है, धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी मुझे चढ़ाने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करती है। बोले, मुझे नहीं समझ आता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों इस लौंडे की नानी मरती है। और लड़के तो खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक तो यह दिल लगाकर पढ़ाई करता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि आज वह अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न बनेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। उनमें से एक राजा साहब भी थे। राजा साहब, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी ने उन्हें वहीं बैठा छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठ स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बहुत सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक भी लड़के को रखने की खाली जगह न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को जगह दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए हैं। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे।
समझे शायद कुछ ले देकर ही काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से कुछ ढंग की बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंस कर कहा, मुंशी जी, यह कचहरी नहीं, स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई ना, तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। और संभव है कि अफसरों से शिकायत भी कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए वे घर पर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने के लिए निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा। कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी बहाने स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने के लिए चेष्टा करते रहते, पर स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रखा जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती किया जाए। ये दोनों ही बातें आसान थीं। मुफस्सिल के स्कूलों की जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी की शंका कुछ शांत हो गई थी। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा था, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता था। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धार निकलती रहती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता था। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं, इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, या ऐसा ही था क्या? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल दे रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बहुत अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना न जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसी ने कहा कि तुम लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए न हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए, यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देखरेख कैसे करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब से तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाकर कमरे में देख आओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने पीने का सामान रख दिया, कोई खाए ना खाए मैं मुंह में डालूं क्या? तो भैया, इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो साफ बात करती हूँ, बुरा मानकर भी कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है, मेरे पास भी आते डरता है। और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊं? इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने कहा, क्यों, 2 ही फुलके लिए थे?
अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी ना। ज़्यादा खाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी ढकारें आने लगती है। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपये का हिसाब नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है। बनी तो थी साल भर के लिए मालकिन, 1 पाई की बचत न हो पाई। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपये बचा लेती थी और इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र होनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों के साथ जिक्र भी किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद भी न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम ही संभावना होती है जितनी कि बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह भी नहीं कि उसे घर से ही न निकलने दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना पड़ा? आज मुझसा अभागा संसार में कौन है जिसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर आज मैं मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकालने की तैयारी हो रही है। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा। देखें आज क्या होता है। मुंशी जी ने उसको रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा और घबरा कर बोले, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने कुछ कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती भी नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसीलिए ही की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी न हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, बड़ी विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता क्या चाहती। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होता तो कभी शादी न करता। रोज़ एक न एक बात लेकर खड़ी हो जाती है। उसी ने मुझसे कहा था, दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद इधर उधर घूमा करते होगे। ऐसा कौन सा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारे फिरते देख रंज न हो?
इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में रखने की का निश्चय किया था। बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान जाया करो, ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल हो उसने अपने मन में पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। वे माता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह अपने पिता के चरणों पर सर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विवल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर रखना उनके लिए मुश्किल होता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये में सभी बखान करते थे, उसी के प्रति इनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने प्रिय पुत्र को ही शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने के लिए तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज दशा यह हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें छल करना पड़ा। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपनी दूसरी बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया था, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं, यह कौन जानता था। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल भेजने का निश्चय कर लिया था, उस दिन से निर्मला ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी के इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओहो, इतना शक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं बढ़ी हुई हैं। मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनको आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इस संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। भूल कर भी मनसाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उससे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की तो उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात सोच न सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसकी तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगा। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी रह जाती, किसी काम में जीना लगता था। हाँ, जब मुंशी जी आते थे तब वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती थी। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ विवाह ना करे? वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवाय और कोई ना होता।
वही यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा? इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक नहीं किया। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता। अगर वह अपनी भूल स्वीकार कर उसे सुधारा करती, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूं तो बड़ी स्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसने चुप्पी साध ली। इसके सिवाय और कुछ दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से जो उसकी दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती हैं? क्या चाहती हैं? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखाने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहे। मेरे न रहने से रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती है। कभी मैंने उनके मुख से कटु शब्द न सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मातृ स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे कहे, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी नहीं देना चाहती। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसीलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न रखें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। पिताजी का मुझ पर स्नेह कम नहीं, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने अपने हृदय से हमें निकाल दिया। अब हम अनाथों की तरह यहाँ पड़े रहते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हम हैं तो अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधार गई, और जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद इनसे पहले विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत कर दी होती, तो शायद इतना दुख मुझे न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं। इसीलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए जरा भी देर हो जाती तो बुलावे पे बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं? इसीलिए वह 100 रुपयों की घड़ी मंगवाई थी। मगर इन्हें क्या दूसरी शिकायत न सूझी
जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, एक न एक चीज़ के लिए नित्य रुपए मांगते रहता है। यही एक बात उन्हें सूझी। शायद इसीलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती थी। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए ना कि वह पिता की नज़रों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीनों के बाद खर्च वर्च देना भी बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठियों में तो जगह मिल ही जाती है, बरामदे पर पड़े रहने के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह ही नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ रहना बेहयाई है। अब यह मेरा घर नहीं। इसी घर में मैं पैदा हुआ, यहीं खेला, पर अब यह मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती, उसके आंसू उमड़ आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठता, मानो वह खड़ी सुन रही हैं। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ था। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझला कर कह दिया था, मुझे भूख नहीं, मैं कुछ न खाऊंगा, बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती हो। इसलिए निर्मला ने उसे जब फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने से न आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 और खा ले। महरी, मैं सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है? महरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा, तो जाकर कह देना, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है, तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की एक बार और चली जा, न आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ कर गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली गई, मानो किसी माता ने अपने बेटे को कुएं में गिर जाने की खबर सुन ली हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो क्यों रहे हैं? तुमने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निशब्द रात्रि में अकेले बैठे रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे आए, मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल सकती। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक के बारे में बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में कोई न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वह दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन ब दिन मलिन होती जा रही है। उसका साहस बदन संकुचित होता जा रहा है। इसका कारण भी उससे छुपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी।
यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जुबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन ही मन झुंझलाती थी, मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है? क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की क्या इतनी परवाह? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। मैं ही उस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं खड़ी हो गई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी तो नहीं देते, बेचारा अकेले भूखो पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था। और उसका आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहां सन्नाटा था, मुंशी अभी आए न थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रख मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं। निर्मला, यह तो 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तुमने कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हाथ हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मराना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया है। जब वो रूठ जाता था तो वह भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वहां से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, मुझे खेद है। मैं न जानता था आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं, तो तभी खा आया होता था। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी? क्या विमाता का नाता होने से मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ, इतनी रात किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आई है? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं, कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते? और बात क्या है? 10 दफे मेहरी को बोला, अभी आप दौड़े आई हूँ। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ मैं।
सारी दुनिया मुंह पर कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख न हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशीराम ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त हो रहा है? मनसाराम निशब्द खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ समझ न सकता था। जिन नेत्रों में क्षण भर पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्धचेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम में कहला दिया होता। तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो यह आदत न थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जन थोड़ी ही छोड़ दूंगी। मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिनों दिन घुलता जा रहा है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल ही दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इनकी त्योरियां कैसे बदल गई? क्या इसका कारण भी उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने को आ ही रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को मैं उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है? मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लग गई। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूँगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने तो पहले यह कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले ही कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सकेगा और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया था। इसलिए मनसाराम वहाँ से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसे क्या जल्दी है, 2-4 दिनों में चले जाना। मैं चाहता हूँ कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दो। मनसाराम, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा खाना पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना भी पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़े देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूँगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ। यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त में बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लेके बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, या समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर ना आएगा।
यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से तो कभी उसका जी उचाटना होता था। उसे तो अपने घर के सिवा कहीं और अच्छा भी न लगता था। तुम्ही ने कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठ पाओगी। निर्मला ने रो कर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुलाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह से बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देख उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलना चाहता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़कर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्ति बन खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ अंदर थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसीलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती थी। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बनाकर रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे भरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ अच्छी नहीं, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पड़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुध ही नहीं रही। हाँ, यह कहते थे कि तू यहाँ कभी ना आना, मेरे लिए कोई चीज़ न लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री न भेजें, लड़कों से भी कोई संदेशा मेरे पास न भेजें। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुख से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात कही, कह तो। भूंगी, क्या कहूँ? कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहाँ बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर में मुंह ढाँप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी। वह भी जान गए, भगवान अब क्या होगा। जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धड़कने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिनों तक जी सके। कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुख देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर
उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने तक ही थी। लेकिन समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। राम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता है, उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर अब वह चुप नहीं बैठ सकती थी। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय किया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिला करते थे। उसके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई, यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे। तो क्या आज वह न आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भोंगी से जाकर कहा, बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे के अंदर न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का पत्र आया था, मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप उसका इलाज घर से ही करें, इसीलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहने निकलने पर तुले हुए थे। दोनों में से कोई एक कदम पीछे नहीं हटाना चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुख से निकला, कोई खास बात नहीं थी, अब तो उधर ही जा रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, यह सब आप कर रहे हैं? मुंशी जी ने त्योरिया बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था, यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ पढ़ेगा, यह बात तो बुरी न थी, मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था, आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज लेते ही आइएगा। वहाँ रहने से बीमारी के बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तामीरदारी करती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली गई। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद। तो कितनी जल्दी रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलने में कुछ देरी लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो न किया। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई थी। 2 दिन गुजर गए। छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से करके लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी
वह आज होगी। यह असहाय अपमान भी उसे झेलना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। कहा, संसार में मेरे अकेले की ही माता मरी है। विषमताएं तो सभी इस प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना कर्म करना चाहिए। जैसे माता पिताजी राजी रहें, वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। कितने ही लड़के अपने बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करते हैं। भाग्य के नाम को कोसने और रोने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून का भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं, और जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। जब तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा ने मेरी किताबें छीन ली और रोक कर बोली, तुम भी चले जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हो तो मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो चिल्लाया हुआ था। वहाँ अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम रहेगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई। मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पूछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से कुछ नहीं बोली हूँ। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी मेमोरी कौन सी बड़ी है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए वह यह सब स्वांग कर रही है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होगी, मेरी समझ में तो नहीं। मनसाराम, जब तुम जियोमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझोगे? उस रात जब वह मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और मैं उनके आग्रह पर जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो रंग बदला वह मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जियाराम, यही बात मेरी समझ में भी नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे अब कभी इस घर में कदम न रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा, तुमने ही मुझसे कहा था। इतना सुनना था कि वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बात कर दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं? चले गए, मुझसे मिलने तक नहीं आए। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, क्या बताऊँ किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंसू पोंछकर उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच के ले चलूँगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं। तुम्हें देखकर दया आ जाएगी। तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और लंबी सांसें लेने लगी, मानो बहुत देर से उसे सांसें नहीं मिली हों। उसके मुख से दुस्साहस वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अब अपना जीवन निराधार मालूम होता था।
इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका हृदय अंतर्नाद कर रहा था। हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक न लगाया होगा। जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श माना जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास फटकने तक नहीं दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देखा जा रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता न थी। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो इन सब छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोक तिरेक दिशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसके गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांति चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने लगे। जरूर उन्हें कोई ना कोई बात देखी है। उनका मुझ पर इतना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाएंगे? यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे। उस दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो उन्हें अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाना मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया था। अगर मैं जानता मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को इतना बुरा लगता है, तो आज यह नौबत ही क्यों आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कठोर व्यवहार करना पड़ रहा है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिनों से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती है। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सर पर विपत्ति ले रही है? वह बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अभी बैठकर रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरापराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह कैसा उपहार मिल रहा है? मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आहत सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपने मान रक्षा के लिए न सही,
उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और वो भी मेरे कारण। मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त की इस कालीमा को धो दूंगा, इसी में मेरा और तुम्हारा हम दोनों का कल्याण है। वह इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उनके दोनों भाई आकर उससे घर चलने का आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल इतवार ही तो है। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच खेलने जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, न चलोगे तो एक भी न पाओगे। हम तुम मिलकर खा जाएंगे, जिया इन्हें न देंगे। जियाराम, भैया अगर तुम कल न गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी, तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा, वह मुँह फुलाए बैठे थे, देख ले उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे आज पढ़ने नहीं गए थे, पढ़ते पढ़ते सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके अपना गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसने करवटें बदलते गुजार दी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं अम्मा सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता, कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते थे। आज वह आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं लग गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है, आपके पास इसकी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने ही नहीं जा रहे हो। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे उसी के लक्षण हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने का सलाह देता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, बीमारी अभी पहले स्टेज पर है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल देरी मालूम होती है, इतना तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत है। आप बाबूजी को नाहक कष्ट में न डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दे दीजिए, कोई ऐसी दवा जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रातों से नींद भी नहीं आई। डॉक्टर ने दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह कोई जहर तो नहीं है? भला इसे पीकर कोई मर न जाए? डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी? डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती, बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाए। यह शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता।
मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर लोग क्यों इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी न देगा। इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो उसने कोई इनाम पा लिया हो। उसके दिल पर से बोझ हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद उसे अपने मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ली। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज़्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाना और वंस मोर की हाँक लगाने पर पहले नंबर पर उसी का नाम था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता और चिल्ला उठता। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसकी तरफ ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसके व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत शांतिचित्र गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया? क्यों इतना विनोद कर रहा है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने के बाद भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी। कई लड़कों के कमरों के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उन्हें भीतर से खटखट करके सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद को भी शोरगुल करके उसने तोड़ दिया। उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता था कि अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सारे लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद न आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे तो मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी नहीं सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर काँप रहे थे। सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर हाथ मुंह धो ले। एकाएक भोंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई। अब क्या होगा? भोंगी अकेली नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उसे उठा भी नहीं जाता था और कहाँ भोंगी को देखते ही दौड़ा हुआ घबरा कर आकर बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई हैं तब जाकर उसका चित्त शांत हुआ। भोंगी ने कहा, भैया कल तुम गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया? वह कहती है मैंने उनकी कोई शिकायत नहीं की। आज मुझसे रो कर कहने लगी, उनके पास मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण घर क्यों छोड़ दिया। कहाँ रख दूँ यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहाँ से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर यह भी कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहाँ, बड़े आराम से रहो, खूब खाते और खूब मौज करते रहो। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं और जो करना चाहे कर डालें। जिसके दिल में जो अरमान है कुछ रह न जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे ही दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है। भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो
रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के वेग को दबाते हुए कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन सा मुझे सुख दिया है जिसके लिए मैं पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा न भेजे, कोई ज़रूरत नहीं है। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ, खूब मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी न रही। जैसे आए थे उससे भी आधे रह गए। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिनों में कैसे मोटाकर कोल्हू हो जाता हूँ। उनसे यह भी कह देना कि रोना धोना बंद करे, जो मैंने सुना है कि रोती रहती है और खाना नहीं खाती। मुझे घर से निकाला है और अब चली है प्रेम दिखाने। मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड सी महसूस होने लगी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार को जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था। पर आज एकाएक यह ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ने ही इसकी जान ले ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया। फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर का ज्वर चढ़ आया और वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक ऐसा आवेग हुआ कि इस वक्त अपने प्राण त्याग दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वह मुझे देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देरी है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट न जाओ। तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। हृष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिनों में ही कितना दुबला हो गया था, उसे पहचानना कठिन हो रहा था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उड़ाकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? कहीं लड़का हाथ से तो नहीं चला जाएगा? यह ख्याल करके वह शोक विवल हो गए और स्टूल पर बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने से उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखती थी। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम रहेगी और मैं मना न कर सकूँगा। यह उनके लिए असहाय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ आप इन्हें साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ न होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल न हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा से असावधानी हो जाने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं, घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम के विरुद्ध भी है। मुंशी जी,
कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझ गए कि महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूँ। अब क्या होगा? घर ले जाना ही पड़ेगा। यहाँ रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की और भी आशंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहरने का कोई बहाना नहीं। जो सुनेगा यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवाय कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी कुछ ऐसे सुझाव दे देता जिससे उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वह उसका आजीवन एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी को दोनों साइसों को बुलाना पड़ा और मनसाराम को उठाना पड़ा। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है? कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे घर क्यों ले चलते हो? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो नहीं रह सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, वहाँ न जाऊँगा। मुझे कहीं और ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, चाहे जहाँ रख दीजिए, पर घर न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, यह तो होश में ही नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ? क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो होगा होगा। और अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहीं पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी भी तरह न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हो गई होगी तो दूसरे लड़कों को लग जाएगी, उसका जवाबदार कौन होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की सारी कानूनी दलीलें मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कहीं सचमुच मनसाराम चलने को राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे, जिससे जिम्मेदारी मनसाराम के सिर पर डालना चाह रहे थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात के साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए। घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए, मुझे देखने कोई ना आए। मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव पर चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी पर ले आए और अंदर बिठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं? क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा से ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि जीवन संकट में पड़ा हुआ था, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया है? इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा।
उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उसका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बच गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था।